Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video we are going to talk about something very important. UX is dead. Basically it's not dead, but एक चीज मैं आप लोग को बताऊं कि आज के टाइम पे हम जहां भी कहीं भी लिंक्डइन खोल रहे हो, ट्विटर खोल रहे हो, यूट्यूब पे कहीं भी देख लो, मैंने बहुत सारी ऐसी यूट्यूब की वीडियोस देखी हैं जिनके टाइटल पे लिखा होता है यूएक्स इज डेड, बट वो अंदर से कुछ और ही वीडियो होती है एंड में सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकल के आ रहा होता है कि यूएक्स इज नॉट डेड। तो मैं आपको एक पूरा सस्पेंस देके एंड तक नहीं लेकर जाऊंगी कि यूएक्स डेड है या नहीं है। मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ कि यूएक्स डेड नहीं है, ठीक है। लेकिन क्यों डेड नहीं है और क्यों ये सब फिर एक मिथ जो है वो ये इतना पॉपुलर क्यों हो गया है? अगर यूएक्स डेड नहीं है तो फिर सब क्यों कह रहे हैं कि लॉन्ग लिव यूएक्स जो है वो डेड हो चुका है? हमें अब क्या करना चाहिए? ये डेड नहीं है तो फिर अब हमें कौन सा ऐसा पाथ फॉलो करना चाहिए जिससे हम यूएक्स के अंदर जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। ओके, तो सबसे पहले बात करनी है कि यूएक्स इज नॉट डेड। ठीक है, अब यूएक्स इज डेड की जो खबरें या फिर जो मिथ जो है वो लोग फैला रहे हैं या फिर जो आसपास चल रहा है, अब उससे क्या हो रहा है कि जो नए बिगिनर लेवल यूएक्स डिजाइनर्स हैं, जो अभी जा चुके अपनी फील्ड में, अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर बहुत से लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, बहुत से लोग जिन्होंने अपना टाइम भी स्पेंड किया यूएक्स डिजाइनिंग के अंदर, वो अगर इस तरीके की बातें करें तो वाकई में यूएक्स डेड होगा। और बहुत से लोग जिन्होंने अभी तक अपनी जर्नी स्टार्ट भी नहीं की है, वो ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे इस करियर में पाँव रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर मैं चला गया या चली गई तो आगे जाकर क्या मुझे जॉब नहीं मिलेगी। देखिए, हमारा इन दी एंड मोटिव यही होता है कि हम कोई जॉब कर रहे हो, हम अपनी अगर किसी कोर्स में इनरोल होते हैं, कोई काम हम करना चाह रहे होते हैं, कुछ सीखना चाह रहे होते हैं, तो इन दी एंड मोटिव सबका मन ही होता है। तो सब इस चीज के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप वो चीज सीख लेते हो और अगर आपको आगे जाके अपना मोटिव पूरा नहीं होता तो उस चीज सीखने का क्या फायदा? सबसे पहले तो एक चीज की बात करते हैं कि ये मिथ फैल क्यों रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है एआई। आप देखें, एआई सब जगह पे मौजूद है। आजकल कितने ज्यादा एआई टूल्स आ गए, हर कोई हर फील्ड के अंदर, फिर चाहे वो कोडिंग हो, फिर चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, फिर चाहे वो यूएक्स यूआई डिजाइनिंग हो, एडिटिंग हो गई, उसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, जो थंबनेल डिजाइन करते हैं, हर चीज के अंदर आजकल एआई का यूज हो रहा है। और एआई एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये सारा मिथ हमारे आसपास जो है वो सराउंडेड है। तो इस सब के पीछे का एक ही रीजन है, विच इज एआई। एआई जब तक नहीं था ना, तो तब सब अपना अपना काम कर रहे थे, अपनी फील्ड के अंदर फोकस्ड होकर काम करते थे। उस टाइम पे इस तरीके के जो मिथ थे वो फैलते ही नहीं थे कि ये चीज डेड है, क्योंकि जब एआई था ही नहीं, उस काम को कोई फास्टर तरीके से कर ही नहीं सकता था, तो सब अपना काम करते थे और जॉब्स जो है वो अपनी जगह पर रहती थी। जो लोग हायर थे उनकी जॉब अपनी जगह पे थी, जिनके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं। और जो लोग जो है वो हायर नहीं है, जो लोग जाने की कोशिश करें, उनको भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स चाहिए, तो वो उस फील्ड में चले जाएंगे। उनको किसी किस्म का फेयर नहीं है कि मैं आगे जाऊंगा जाऊंगी तो मुझे जो है वो निकाल दिया जाएगा या मुझे हायर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो काम मैं घंटों में लगा के करूँ वो एआई कुछ सेकंड्स के अंदर या मिनट्स के अंदर कर सकता है ऑलरेडी। तो इस एआई के आने के चक्कर में काफी सारे लोगों ने इस मिथ को फैला दिया कि यूएक्स इज डेड, एंड जो लोग यूएक्स डिजाइनिंग में आना चाह रहे हैं, जो बिगिनर लेवल के हैं, जो कंटिन्यू कर रहे हैं अपना काम, तो उनमें एक फेयर आ गया कि अब मुझे ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले ये चीज है कि इसका वजह क्या थी, इसकी वजह है एआई। एआई के आने के बाद बहुत से लोगों को मौका मिल गया कि वो इस बारे में बात करें और फिर वो आगे से अपनी जो है वो मिथ फैलाते रहे बिला वजह की, जिनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। बट मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको ब्रेक डाउन करके बताती हूँ कि एक्चुअल वजह क्या है। ठीक, अब मैं आपको ना यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ। आपको अगर याद हो, कोविड-19 के अंदर जो है वो क्या हुआ था, जब कोविड आया था हमारे पास, वो सबको घर पे रहने का बोला गया, जॉब्स पे लोग नहीं जा रहे थे, लोग किसी से ताल्लुक नहीं रख रहे थे। क्यों? क्योंकि कोविड-19 हो गया तो किसी को बीमारी लग सकती है, तो इसीलिए आप जितना ज्यादा घर पे रहो उतना ज्यादा बेटर हो गया। बहुत सी प्रॉब्लम्स थी एनवायरमेंट के अंदर, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द लोग घर के अंदर ही थे। एंड ये जो ऑनलाइन काम जो था, उसका जो जो वजूद आया है वो ज्यादातर कोविड-19 के बाद ही आया है। कोविड-19 से पहले एम्प्लॉयज जो है वो जाकर काम किया करते थे, बजाय इसके जो है वो घर पे बैठ के जो है वो काम करे। तो वर्क फ्रॉम होम की जो टर्म है वो आई ही 19 कोविड-19 के बाद बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है, कहने का मकसद ये। तो उस टाइम पे जब कंपनीज को बहुत ज्यादा नीड थी, जैसे हमारी वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो वेबसाइट डिजाइन करने के लिए यूएक्स यूआई डिजाइनर्स की बहुत ज्यादा नीड है। और अब लोग जॉब्स पे तो आ नहीं रहे हैं, तो उन्होंने एक चीज ये की कि वर्क फ्रॉम होम जब निकले ना, तो बहुत सारे जो नए कैंडिडेट्स थे उनको हायर करना शुरू कर दिया।
बिकॉज दे वांटेड समवन जो उनका काम कर सके। अब अगर जो है वो कोरोना जो है वो साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए है, अब 4 साल के लिए हम अपना काम तो छोड़ नहीं सकते, तो इसीलिए हमें काम तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बट वो ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, वो काम ऑनलाइन हो रहा है। तो उन्होंने एक साथ ही काफी सारे, चाहे वो उतने ज्यादा स्किल्ड हो या ना हो, थोड़ी बहुत भी स्किल उनके पास है, तो उनको एक तो प्रैक्टिस करने का मौका मिल गया, और वो सारे जो है वो कहाँ आ गए, वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए और उन्होंने हायर कर लिया। कहने का मकसद ये है कि जितने भी यूएक्स डिजाइनर्स हैं या फिर यूएक्स यूआई डिजाइनर्स भी अलग से हैं, तो उनको क्या कर लिया था, हायर कर लिया था, बिकॉज एट दैट टाइम वो ये चाह रहे थे कि हमारे पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो आए काम करने के लिए। अब चाहे वो इतने स्किल्ड हो या ना हो, उनके पास थोड़ी बहुत भी अगर बेसिक स्किल है तो उनको हायर कर लिया गया। बट जब कोविड-19 खत्म हुआ, और कोविड-19 को खत्म हुए हुए कितने साल हो चुके हैं, तो अब जो है वो उसी के साथ साथ एआई भी आ चुका है, जो कि काम क्या कर सकते हैं, हमसे फास्टर कर सकता है। बात जगहों पे गलतियां करता है, बहुत करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, हमसे फास्टर कर सकता है। अब कंपनीज को ये रियलाइज हो रहा है कि नए आने वाले जो डिजाइनर्स हैं, ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, ले ऑफ्स। वो जो बात चल रही है ना आजकल ले ऑफ्स वाली, के ले ऑफ्स बहुत ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से यही मिथ फैल रहा है कि यूएक्स इज डेड, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, मतलब कि उनको निकाला जा रहा है, कंप्लीट उनकी टर्मिनेशन की जा रही है उन कैंडिडेट्स से जिनके पास स्किल्स अच्छी नहीं है। देखिए मैं आपको वही बता रही हूँ कि उस टाइम पे एआई नहीं था, उस टाइम पे कोविड-19 था, तो मैनेजर्स को चाहिए था कोई कैंडिडेट जो उनका काम करे। बट इस टाइम पे एआई है, इस टाइम पे कोविड-19 नहीं है, और इस टाइम पे काम टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि काम बहुत फास्टर तरीके से हो सकता है। तो एक बेसिक स्किल वाला बंदा जिसके पास वही स्किल है जो 2019 में थी, तो उसको तो कंपनीज हायर नहीं करेगी ना। कोई ऐसा बंदा हायर करेंगे जिसको एआई यूज करना आता हो, ऐसा बंदा हायर करेंगे जिसको उस चीज की नॉलेज काफी, उसकी जो पोर्टफोलियो हो, उसका जो स्किल्स हो वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, जिसको एआई के साथ कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए, जिसको डेटा को हैंडल करना आना चाहिए, जिसको पता होना चाहिए कि मैंने अपना काम फास्टर तरीके से किस तरीके से करना है। वट कैन आई डू टू इम्प्रूव माई सेल्फ, एंड मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जो मुझे बाकी कैंडिडेट से अलग करे। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग स्किल्स जो आपको बाकी कैंडिडेट से अलग करे। तो ये बेसिकली एक पूरी कहानी है इसके पीछे, कि हमारे पास कोविड-19 के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है, और लेऑफ्स जो अब हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वो हायरिंग मैनेजर्स ऐसे लोग चाह रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट्स चाह रहे हैं जिनके पास स्किल्स हो। अब आप बताएं, अगर फिग्मा सिर्फ एक टूल, फिग्मा वो तो कोई भी सीख लेगा, बट अगर आपने सिर्फ वो सीख लिया और आप वो सीख के जा रहे हो ये सोच के कि मैं यूएक्स डिजाइनर यूआई डिजाइनर बन गया हूँ, ये सोच के आप जा रहे हो, जो कि 2019 में था तो वो तो हो जाता, वो तो हो जाता। लेकिन अब अगर आप जा रहे हो तो किस सूरत में जा रहे हो, आप मुझे बताओ। सिर्फ एक टूल तो कोई भी सीख लेता है, लेकिन एक यूएक्स थिंकिंग जो होती है, यूएक्स थिंकिंग को आप देखो ना, यूएक्स थिंकिंग क्या होती है कि आप प्रैक्टिकली सोचो कि यूजर की नीड्स क्या है, यूजर की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, यूजर अपनी वेबसाइट पे एक्चुअली दिखाना क्या चाहता है, जिससे उसकी लीड ज्यादा आए। अब बस यूएक्स थिंकिंग के बजाय आपने जस्ट एक टूल को सीख लिया, तो आप ये भूल जाएंगे आपको कहीं भी जॉब मिलने वाली है, क्योंकि जो एक्चुअल काम है कि यूएक्स डिजाइनर का वो तो आप कर नहीं रहे हो। आपने जस्ट एक टूल तो कोई भी सीख सकता है, आप किसी बच्चे को भी बिठाओ, वो 1-2 दिन या ज्यादा ज्यादा एक हफ्ते में वो टूल सीख लेगा। लेकिन एक यूएक्स डिजाइनर, यूएक्स माइंडसेट जो चाहिए ना, अगर आप में वो नहीं है, तो इसी वजह से आपको हायर नहीं किया जाएगा, और इसी वजह से कंपनीज ऐसे बंदों को हायर नहीं कर रही है, ऐसे कैंडिडेट्स को जिनके पास रियल स्किल्स नहीं है। एंड यू नो मैंने इसके बारे में काफी सारे रिसर्च भी की है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सिंपल बोला जा रहा है कि यूएक्स का जो पुराना तरीका था ना, वो खत्म हो गया है। जो फंडामेंटल्स तो सेम ही होते हैं, लेकिन पुराने तरीकों से जो हम करते थे वो अब डेड हो चुका है। बट न्यू तरीके से अगर हमने यूएक्स को सीखा तो फिर हमें रिप्लेस करना मुश्किल होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जो बंदा एआई को जानता है ना उसको रिप्लेस करना मुश्किल है, क्योंकि एआई को बनाया किसने है, इंसानों ने बनाया है। ठीक है, तो इंसान अगर उसको यूज करना सीख गया तो फिर वो कहाँ ही आपको, वो कोई खुद तो हरकत नहीं कर रहा है, वो खुद तो कुछ नहीं कर पा रहा है, वो आपको कैसे रिप्लेस कर देगा। आप सोचने की बात है, आप पहले खुद अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें और एआई को अपने कंट्रोल में लेना सीखें। अगर आपको उसको अपने कंट्रोल में लेना आ गया ना, तो आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। रिसर्च से ये साबित हुआ कि हमारा जो पूरा यूएक्स डिजाइनिंग है, ये जो फील्ड है, वो पूरे वर्ल्ड में 8 नंबर पे आती है। अब ये देख लो कि आपकी इंपॉर्टेंस है। एंड मैंने गूगल पे भी सर्च किया, मैंने काफी सारी वेबसाइट से भी सर्च किया, सोर्सेस से भी सर्च किया है, जिनसे पता लगा है कि यूएक्स डिजाइनर्स को रिप्लेस करना मुमकिन नहीं है, अगर उनके पास
स्ट्रॉन्ग स्किल्स हो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज शेयर करना चाहूंगी, अगर यहाँ पे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, कि बूट कैंप्स की बात करते हैं। जो हमारे पास बूट कैंप्स आ रहे होते हैं ना, कि आप 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में पूरी यूएक्स डिजाइनिंग सीख लोगे, तो फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप इतनी फीस पे करवा लो और फिर आपको मिल जाएगा। ये क्या है, जो ऐसे बूट कैंप्स होते हैं ना, वो सही मायनों में यूएक्स डिजाइनर्स को रेडी नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कुछ ही महीनों में, जैसे 1-2 महीने, 3 महीने, इसमें आप क्या ही सीख लोगे। वो एक्चुअल चीज नहीं सिखा रहे होते हैं, वो सिखा रहे होते हैं सिर्फ एक टूल। बट जो एक्चुअल चीज सिखा रहे हैं ना, वो आगे जाकर अच्छी जॉब्स को सिक्योर कर रहे हैं। वो एक्चुअल चीज नहीं सिखा रहे हैं, वो जस्ट एक टूल को सिखा रहे हैं जिसका काम नहीं है आगे। ठीक है, अगर उसको सही तरीके से थिंकिंग आपने स्ट्रांग नहीं की, उसको यूज करना नहीं आया, तो फिर फायदा नहीं है उस चीज का। और इसी चक्कर में काफी सारे जो नए बिगिनर्स होते हैं वो इनरोल हो जाते हैं, और फिर उनको ये होता है कि हम तो यूएक्स डिजाइनर्स बन गए, बट एंड में जब आप जो कंपनीज में हायर होने के लिए जा रहे होते हो, तो आपको पता चलता है कि ये तो रियलिटी है ही नहीं। तो एक चीज है कि बूट कैंप फीस का रीजन हो सकता है, अगर आप देखो तो। ओके, सो नाउ दैट वाज फॉर दिस वीडियो। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाय।